4 जने ने खाए थे, पापा, मम्मी और मेरी छोटी वाली बहन इसने और मेरे भतीजे ने। पापा तो मतलब वहीं पे खत्म हो गए, मेरा भतीजा भी वहीं 5 मिनट बाद खत्म हो गया। मैंने कहा जी आप चाहो कर लो पोस्टमार्टम जैसा भी है, पर उनको जो है ना हमारे साथ इनको भी जो है कह दी क्या करोगे। जोगिंद्री का जो कलवा की पत्नी है उनका पोस्टमार्टम क्यों हो गया? उनका नो हो गया जी, ये तीसरी भी मौत हो गई है, तो इनका तो कराना ही कराना है। हम इनको नहीं वो छोड़ने के बगैर पोस्टमार्टम के। हमें भी तो पता पड़े क्या चीज है, इसमें जहर है क्या मिला हुआ है। बॉडी के नहीं कह रहे थे, ऐसा पोस्टमार्टम ही नहीं करा आज तक हमने जैसा पोस्टमार्टम ये देखा है हमने। सारा अंदर से गला हुआ लकड़ा है और इनमें तो 2 थैली जाती हैं, इसमें तो 7, 8, 9 थैली गई हैं चेक होने के लिए। भुने हुए चने खाने के बाद में एक के बाद एक घर में से 3 लाशें निकलती हैं। चने खाते जाते हैं और बीमार होते चले जाते हैं, उन्हें उल्टी होनी शुरू हो जाती है। मैं उसी घर के अंदर मौजूद हूं जिसमें 3 मौत हो चुकी भुने हुए चने खाने की वजह से। इसी घर के जो मालिक थे, कलवा जिनका नाम था, वो बाजार जाते हैं परचून की दुकान पर और दुकान मालिक से कहते हैं कि हमें भुने हुए और खिले हुए चने चाहिए। दुकानदार बड़ी गौर से सुनता है और सुनने के बाद में 250 ग्राम चने तोलकर उनके हाथ में दे देता है। वो बाजार से घर आते हैं और अपनी पत्नी जोगिंद्री को उनके हाथ में लाकर चने दे देते हैं। जोगिंद्री चने लेती हैं। चने लेने के बाद में उन चनों को थोड़ी देर के बाद छीलना शुरू कर देती हैं। यहीं कहीं बैठकर वो चने छील रही थी। परिवार के सभी लोग यहाँ पर कामकाज करते फिर रहे थे, बच्चे भी घर में घूम रहे थे। उन्हीं चनों में से थोड़े से चने जो वो छील चुकी थी, तो कलवा उन चनों में से चने ले लेते हैं। कलवा का चने खाते हुए देखकर एक बच्चा जिसका नाम गोलू है ना, गोलू भी उनका जो भतीजा लगता है, वो भी घर में यहीं खेल रहा था। जो पोता लगता है वो यहीं पर खेल रहा था। चने खाते हुए दादा को देखकर उसका भी मन मचलता है और वो जाकर चने ले लेता है। चने लेने के बाद में वो भी चने उसमें से खा लेता है। एक और बच्ची यहाँ पर बैठी हुई है, वो चने अपने उसी भाई या भतीजा जो भी लगता है, उसी में से थोड़े से चने, 2 या 4 चने उसमें से वो भी ले लेती है। जोगिंद्री भी चने खा लेती हैं। 4 लोगों ने चने खाए थे और चारों की ही हालत बेहद बिगड़नी शुरू होती है 1 घंटे के बाद में। 1 घंटे तक सब कुछ नॉर्मल होता है, मगर 1 घंटे के बाद हालत बिगड़नी जो शुरू होती है। सबसे पहले यहाँ पर जो कलवा है उनकी हालत खराब हुई और उनके पोते की हालत खराब होती है। दोनों ही खत्म भी हो जाते हैं, मगर समाज के जो लोग हैं वो लोग उनका पोस्टमार्टम तक नहीं होने देते। पूरी कहानी मैं आपको बताऊंगा। मैं इस वक्त मौजूद हूं बुलंदशहर के गांव मोहम्मदपुर बरबाला में, जो थाना नरसेना क्षेत्र में लगता है। ये बेहद यहां से करीब है जो थाना है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी तक नहीं आई। पोस्टमार्टम जिन लोगों ने किया उनके भी कलेजे दहल गए जिस वक्त जोगिंद्री की लाश को उन्होंने देखा था। बताया जा रहा है कि अंदर से जो डेड बॉडी है वो गलना शुरू हो गई थी। वो भी डर गए कि इस तरह की जो बॉडी है वो पहली बार यहाँ पर पहुंची है। मैं उनकी बेटी से एक बार बात करने की कोशिश करता हूँ। बेटा क्या नाम है आपका? आरती। आरती नाम है। बेटा आप हट जाओ यहाँ से, इधर फोन चलो, यहीं बैठ जाओ इधर। आप भी थे उस दिन घर पर? हाँ। आपने चने नहीं खाए थे? नहीं। क्या हुआ था जो पापा जब चने लेकर आए थे? एक बार फिर से बता दो बेटा कि चने जब लेकर आए थे उन चनों में से कितने लोगों ने चने खाए थे? आपके जो एक और उनके कलवा के भाई हैं, बताया जा रहा है कि उन्होंने भी चने खाए थे। मेरा भतीजा है। हाँ। 4 जने ने खाए थे, पापा, मम्मी और मेरी छोटी वाली बहन इसने और मेरे भतीजे ने। तो उन्होंने खाए थे। फिर 1-1.5 घंटे के बाद उनकी तबीयत खराब होनी शुरू हो गई, उल्टी होनी शुरू हो गई थी उन्हें। उल्टी होनी शुरू हो जाती है। फिर उन्हें लेकर डॉक्टर के लेकर गए? हाँ, दौलतपुर दलीप डॉक्टर के यहाँ पे लेके गए। 1 रात वहाँ रहे हैं, तो वहाँ पे भी मतलब कोई सुधार ना हुआ उनकी तबीयत में। तो फिर वहाँ से सुबह को उसने बोल दिया कि और यहाँ ले जाओ। तो पापा तो मतलब वहीं पे खत्म हो गए। मेरा भतीजा भी वहीं 5 मिनट बाद खत्म हो गया था। और फिर मम्मी की हालत जो उसी दिन बिगड़ गई थी या अगले दिन बिगड़ी थी? मम्मी की हालत तभी से बिगड़ गई थी। तभी बिगड़ गई थी। तो मम्मी को उसके बाद फिर शाने ले गए। शाने भी कुछ ना हो, वहाँ से फिर मेरठ को भेज दिया।
मेरठ में खत्म हो गई। वो आखिर कैसे चने थे? उन चनों के नमूने हालांकि ले लिए गए हैं। 4 लोग एडमिट किए जाते हैं हॉस्पिटल में। 4 लोगों में से 3 जिंदगियां खत्म हो जाती हैं। एक बच्ची जो बेहद अभी छोटी है, मैं उससे कोशिश भी करता हूं चलो बात करने की, उसने चने कम खाए थे, 2 या 4 चने उसने खाए थे शायद। बेटा कितने चने खाए थे आपने? थोड़े से। कितने? 2-4? 2 चने। कैसा लगा था आपको? मतलब चक्कर आए थे, फिर बाद में क्या हुआ था? कुछ नहीं। कुछ नहीं। उल्टी हुई थी? उल्टी हुई थी। बच्चे की हालत, 2 चने या 4 चने इस बच्चे ने खाए और खाने के बाद में इसकी हालत भी खराब होनी शुरू हो गई। ये भी बुधवार तक भर्ती रही है बच्ची। हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत से जूझ कर ये वापस लौटी है। ये तो मौत से लड़कर वापस आ गई, मगर जो 3 जिंदगियां हैं वो खत्म हो गई। वो आखिर जो चने थे, उन चनों में ऐसा क्या निकल के सामने आता है, ये अभी तक परे है, क्योंकि जो जांच टीमें हैं वो तमाम यहां पर पहुंची। जांच टीमों ने नमूने यहां से भरे, मगर अभी तक कुछ भी साफ नहीं हो पाया कि आखिर मामला क्या था। चने का जो दुकानदार, जो मालिक है, जो परचून मालिक है दुकान का, वो भी वहां से फरार हो चुका है। जिस डॉक्टर के यहाँ पर इन्हें भर्ती किया जाता है, जो एक झोला छाप डॉक्टर है, वो भी वहां से फरार हो चुका है। बड़ी बात यह है कि पोस्टमार्टम ना तो कलवा का हुआ और ना ही उनके पोते का हुआ। आखिर वजह क्या रही कि पोस्टमार्टम आप लोग नहीं करवा पाए? वजह यही जी, यहाँ से तो हमने देखो, हमारा तो दिमाग खराब था और लोगों ने जो होना दिया था पोस्टमार्टम, क्या करोगे पोस्टमार्टम का? लोग पोस्टमार्टम करवा के क्या करोगे? हाँ, मैंने कहा जी आप चाहो कर लो पोस्टमार्टम जैसा भी है, पर उनको जो है ना, हमारे साथी, इनको भी जो कह दी क्या करोगे, पार्टी बंदी हो रही है इसमें। यहाँ भी राजनीति लोग खेल गए, राजनीति खेल गए। हाँ, पोस्टमार्टम नहीं होने दिया। ना होने फिर दिया। जोगिंदरी का, जो कलवा की पत्नी है, उनका पोस्टमार्टम क्यों हो गया? उनका नो हो गया जी, ये तीसरी भी मौत हो गई है, तो इनका तो कराना ही कराना है। हम इनको नहीं छोड़ने के बगैर पोस्टमार्टम के। हमें भी तो पता पड़े क्या चीज है, इसमें जहर है, क्या मिला हुआ है, जो कि डॉक्टर को पता नहीं पड़ी, ना हमें पता पड़ी। डॉक्टर तो ये बताते ना इसमें ये चीज है, तो जो क्या। अच्छा ये बताइए, जब जोगिंदरी का पीएम हो रहा था, पोस्टमार्टम हो रहा था, तो क्या कह रहे थे डॉक्टर के बॉडी के लिए? बॉडी के नहीं कह रहे थे, ऐसा पोस्टमार्टम ही नहीं करा आज तक हमने, जैसा पोस्टमार्टम ये देखा है हमने। सारा अंदर से गला हुआ लकड़ा है, और इनमें तो 2 थैली जाती हैं, इसमें तो 7, 8, 9 थैली गई हैं चेक होने के लिए। अच्छा, हाँ, ऐसे बता रहे हैं। जो आंतों में से पानी वगैरह निकलता है? जो आंतों में से पानी वगैरह निकलता है। 8-9 थैलियां भेजी हैं। हाँ, वरना 1 या 2 थैली भेजी जाती है। 1 या 2 थैली भेजी जाती है। डॉक्टरों के भी हाथ कांप रहे थे कि आखिर वो ऐसा कौन सा जहर है जिस जहर को उन्हें मिलाकर खिला दिया गया, या किस तरह से वो जहर इन तक पहुंचा। जो पोता खत्म हुआ उसमें भी झाग आ रहे थे, मुंह से झाग आए थे जब खत्म हुआ है। इसे ये जो ना, ये झाग आ गए थे सारे मुंह में। अच्छा, हाँ। तो ये जो है कलवा है, या जो बच्चा, क्या नाम था उसका? गोलू लविया। तो, हाँ, इनका जो है बच्चे, क्या उम्र थी इसकी? 5 साल 1-2 महीने का है। इनका जो शरीर है क्या नीला पड़ गया था या कैसे? हाँ, नीला पड़ गया जी। नीला पड़ गया? हाँ, नीला पड़ गया। जो डेड बॉडी आई। हाँ। आप माँ जी क्या कहना चाह रही है, बताइए। बोलिए। तीनों को नीला चेहरा पड़ रहा, चेहरा भी नीला पड़ रहा था? होठ भी नीले यार। अच्छा, होठ भी नीले पड़ गए, चेहरा भी नीला पड़ गया। हाथ पैर सब नीले पड़ गए। हाथ पैर सब नीले पड़ गए। आपने देखा था सब? सब, हाँ, हमने सबने देखा। जब लाश पर आके जब देखो हमने। हाँ, जो जोगिंदरी हैं उनकी कैसी बॉडी थी? वो भी नीली हो गई थी? हाँ, उनकी तो देखी हमने। अच्छा। हाँ, सबरी लीली कर रही, और जो कलवर पोत खत्म हुई वे नहीं देखी हमने। हम ही नहीं यहाँ पे, हम बाहर गाँव में। डर की वजह से कोई चने भी नहीं खा रहा होगा यहाँ तो? पते नहीं भैया। चने कोई ऐसा खाद्य पदार्थ नहीं है जिसे खाने के बाद में इतना बड़ा हादसा हो जाए। रोजमर्रा लोग जो है अपने इसको इस्तेमाल करते हैं, नाश्ते में बहुत लोग खाते हैं, मगर उन चनों में आखिर ऐसा क्या था, वो चीज अभी निकल कर सामने आनी बाकी है। जब तक कि ये सामने नहीं आता कि आखिर वो जहर किस चीज में था,
किस तरह से इन लोगों तक पहुंचा, तब तक ये राज अभी राज है। 4 से 5 दिन, लगभग 6 दिन होने जा रहे हैं और अभी तक कोई खुलासा किसी तरीके का नहीं हो पाया है कि 3 मौत इस घर में आखिर कैसे हो गई चनों की वजह से। भुने हुए चने ही इस घर के अंदर आए थे और भुने हुए चनों को ही खाने के बाद में इन लोगों की हालत बिगड़ना शुरू हो गई थी। चने खाए, चने खाने के बाद में जब सोने की तैयारी कर रहे थे, उसी दौरान उनकी उल्टियां होनी शुरू हो जाती हैं और एक के बाद एक हालत बिगड़नी शुरू होती है और 3 लाशें इस घर में बिछ जाती हैं। चलिए खैर, अभी बाकी है कि आखिर चनों में ऐसा क्या था, क्या मिला हुआ था जिसकी वजह से 3 मौत इस घर में हो गई। खुलासा होने पर हम आपको जरूर बताएंगे।